आप जोड़ना। जैसे कि कोई बात हो जाती है तो ये तो मात्र शक्ति का पहलू भी हो सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। पर उस बात को सामने से बिठाकर बैठ कर कभी डांटकर कभी प्यार से उस बात का सोल्यूशन नहीं कर सकता। और कोई ऐसी बात हो जिस बात को तवज्जो नहीं देना है, तो ये हमारे पेरेंट्स का जेनेटिक रूल समझ लो, चाहे संस्कार समझ लो, हम उस बात को तवज्जो देते ही चाहे कोई कुछ कितना ही कहते हैं, हमें लगता है ये इरिलेवेंट है, हम उस बात को थोड़ा बहुत भी तवज्जो नहीं देते। और किसी भी चीज के लिए देखो पहला काम तो यही है, आपको सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के त्याग के ये मुमकिन नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे पिताजी जो स्वर्गवासी हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, वो अनएजुकेटेड थे। हम भाई बहन में 14 नंबर पे हूँ, 10 भाई बहन भी हैं, तो हम सारे एजुकेटेड हैं। वो बिना एजुकेशन के भी उनके पास इतने अच्छे संस्कार थे कि हमें इस तरीके से बनाया, हमारे घर की नींव को इस तरीके से रखा, और हमारे घर के जो भी बड़े भाई साहब हैं, माताराम हैं, भाभियाँ हैं, तो इन सबका ऑटोमेटिक हमारे घर में ये सिस्टम है कि कोई भी चीज है उसके लिए आप क्या करो। आपको बड़ों पर सोच रहे हो, हमारे घर में अगर ये बच्ची है और इसको अगर पता चल गया कि सब्जी कम है और पापा ने भी खाना नहीं खाया है, तो ये कह के छोड़ देगी कि हम मेरे घर गया मेरी खूब शांत। और दूसरा, अगर आप किसी चीज का अनुसरण करवाना चाहते हो तो उसको आपको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। हमारे घर में जो कोई बौद्ध मंदिर में बसती है, वो हर साल में आगे टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि उसको सुबह बड़े भाई साहब ने किया, फिर छोटे वाले ने किया, फिर छोटे वाले ने किया, फिर छोटे वाले ने किया। सबका ऑटोमेटिक ये रूटीन बना हुआ है कि पूजा पाठ करना ही करना है। एक बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये अपनी जिंदगी में उतार लो। मेरे पिताजी से मैंने ये बात सीखी और आप लोगों को भी कह रहा हूँ, इस बात को अपने ध्यान में उतारें। हमारे पिताजी चाहे कितने मम्मी से कोई बात हो गई, चाहे झगड़ के गए हो, चाहे मूड खराब होके गए हो, वो जैसे ही घर में एंटर होते उनका पहला सवाल ये होता, हरी माँ का। अब उनको कोई काम नहीं है, घर के अंदर एंटर बाहर होंगे, पहले पूछेंगे तेरी माँ किधर है। तो माँ से उनको कोई काम नहीं है, फिर भी वो क्यों पूछ रहे हैं। और मेरे दादी जी की आईसाइट यानी कि आंखें खराब हो गई थी, उनको कम दिखाई दे रहा था, तो मेरे पिताजी खाना डाल के और मेरे दादी के पास ले जाके उनका हाथ पकड़ के कहते कि माँ मैं वो खाना खा रही हूँ। देखो आप इतनी बड़ी बात। तो इस तरीके से अगर अपन इज्जत देंगे तो हमारे पीछे की जो जनरेशन आ रही है उनके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज जनरेट हो जाएगी। ये आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चे सेक्रीफाइस करो। आप करके दिखा दो कि होता है सेक्रीफाइस, वो ऑटोमेटिक इस चीज को अडॉप्ट करते चले जाएंगे। अभी एक परिचय है बाद में इसके पूरा कंटिन्यू मत तोड़ो। इस परिवार को मेरा प्रणाम। जब तक माता जी कहते हैं कि इस घर की मुखिया नींव वो मजबूत है, तो ये 4 मोहरे या 5 मोहरे कुछ भी कर सकती है। ये और बेटे इतने जबरदस्त है, इनकी परिवार को लेकर घर परिवार याद आ गया। मेरी दादी की 4 बेटे 3 बेटियां थी और चारों एक बहू आ रही थी, तो 10 पोते और 7 पोतियां थी। इसके अंदर कुछ करके बहुत बड़ा परिवार था। हमारा पापा होता तो पूरी मजदूरी पर दादी हाथ नहीं होता और हमारा टाउन के आसपास वाला ज्यादा कनेक्ट नहीं करता, पूरी बुकिंग होगी बस एक को दादी हाथ नहीं होता। हमारे माँ और
आप हैं। बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो बुजुर्गों की आंखों के सामने संयुक्त रूप से सब रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके सारे बेटे बहूएं आपके प्रदेश में एक साथ रह रहे हैं। तो जिनको ये सुकून नहीं मिलता उनकी आत्मा तड़पती रहती। जैसे 2-3 भाई अलग हो गए, भाइयों की खटपट हो गई, तो वो माँ उस खटपट की वजह से दूसरे बेटे के घर जाना चाहती है तो जा नहीं पाती। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको ये सारा सुकून घर में मिलता है। आप क्या महसूस करते हैं, थोड़ा सा बताइए। हैं समझे मारवाड़ी मारे सासू ससुरा के असली છે माँ बापा के असली છે मारे तो रात सीता केव तो करे सीता मेरे तो माने ये सीता पप्पा बोल केव तो माने भाई भाई क्या बुरा दे तो माने भाई तो भाई सीता था नी मेरे तो केव तो करे अपना काम करे कोई वे तो कहना सबके तुम के अति तो हमारे नाम में मारने के बाद कभी फूल बोले बोली ना कभी दवा में पे समाये जब वेट पे रखा पर वो तो कहीं और बात है दवा में पे समाये जो हुए बोले जरा भागो एक ही बाबा ना रहो बिने एक ही बाबा रखो भागो बाबा एक ही बात है एमा तुम लगा तो क्या मैं मार बिने मत देगा मारो पूरे को एक ही बाबा जो सीधे एकदम गरुड़ा को आने तो मैं एक ही महादेव ने को मासिक बाबा एक ही लागे और हमने मारे तो बाबा देता एक ही लागे अब तो किधर है तो भगवान जी को मिल गया लागे के बोल तो साधुवाद मेरा पिता तुल्य सदा जी से एक सवाल है। इतना बड़ा परिवार है आपका, तो इसमें एक अहम हिस्सा बजट नहीं है। तो बच्चे कमाई करके लाते हैं, उसको आगे बिल भरना हो, इस चीज़ को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? प्राइस सब बंधा हुआ है। देखो बिल एक बनता है, सब्जी एक लाता है, राशन एक लाता है, ऐसा सब बंधा हुआ है। कोई टेंशन नहीं है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में दूसरा कुछ नहीं, जो है वही करो। अच्छे कोई नहीं करता, अपना डिपार्टमेंट संभालो। सारे मंत्रालय सारे बना रखे हैं अलग अलग। संयुक्त परिवार को હું આપને મારવાડી में बात पूछा कि जैसे आप लोग संयुक्त परिवार है तो आपने माता जी को सवाल है, माता जी आपका बेटा पहुंचे भंडारा पहुंचो रे बिजली आवे तो यदि बच्चों कमाई आवे उन्हें जैसे पापा आपको बांटो जैसे एक बिजली ने लेनो घणो है एक रे थोड़ो है तो एक भी नहीं क्या हमारा परिवार में 20 मेंबर है। हम तीनों भाई साथ में रहते हैं, मेरे माता जी बैठे हैं, पिताजी है नहीं। तो मेरे परिवार में ये समस्या आती है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे कर रहे हो? मतलब जैसे हम तीनों भाई बिजनेसमैन हैं, हमारा परिवार बढ़िया है। मेरे पेट्रोल पंप का व्यवसाय है, मेरा भाई बैंक में मैनेजर है और बड़े वाले भाई के सीमेंट का काम है। हम तीनों साथ में और साथ में रहते हैं, जिसमें मतलब कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पर जैसे होली दिवाली में कुछ जैसे गहने खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस समय मतलब आपसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में कैसे विभाजन करते हैं, मतलब ये आप मुझे सुझाव दे अवगत कराएं। लाल जी बता रहे हैं, आलोक जी बता रहे हैं, आलोक जी बता रहे अरे क्या बात है, हैं। देखो आपने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा जवाब दे उनके जोंकों के जो बड़ी बहू है ना वैसा है इन्होंने शादी कर बनी है जो छोटी है हम लोग है वो इनके हाथ से ही है जो भी किया है। बड़ी वाली बहू के जो कहना था उससे दो चीज हमारे ज्यादा ही डाल रही है। अभी भी अगर किसी भी कोई भी घर में लेडीज की अगर कोई भी चीज आती है ना तो खुशी
यदि वो कहीं फंक्शन में जा रही है तो अपने हाथ की अंगूठी भी नहीं देती। ये बहुत बड़ा विषय है कि मातृशक्ति जो है ये गहना भी आपस में मिलजुल करके, क्योंकि गहने के तो हमारा स्त्री जो है वो पुरुष को भी हवा नहीं लगने देती, गहना जो है उससे ज्यादा प्रेम होता है इसलिए वो। लेकिन यहाँ संयुक्त परिवार में इसलिए ये बहुत अच्छा उदाहरण अपने सामने है जी। आप सभी को राम। सभी का सवाल होता है, बच्चे क्या है वो नाराज हो जाएंगे, हमारे से कुछ पूछा नहीं है। मैं आपसे सबसे सवाल पूछता हूँ, हमारे आतंकवाद सभी परिवारों पर न्याय के सभी लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो आपके परिवार में जन्मदिन का जन्मदिन मनाने का रिवाज है, तो आप किस तरह मनाते हैं थोड़ा सा बताएं। माइक दो, माइक आगे तक पहुंचाओ। वहाँ चले जाओ बेटा, वहाँ चले जाओ। हाँ। संयुक्त परिवार में वैसे तो एक वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई लाना चाहता है तो एक सब मिल बांट के, जैसे सब अपने अपने कपड़ों में होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो जाओ, दादी हो जाओ, फिर केक है तो नमस्कार, संयुक्त परिवार की एक विशेषता जो सबसे बढ़िया परिवर्तन लगी है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये माता जी के लिए सबसे बड़ा सुकून वाला काम है। नहीं तो होता क्या है कि इनको पूछते हैं कि साहब आप किसके पास रहते हो, कई परिवारों में जैसे 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो वो पूछते हैं कि माँ कितने में रहते हैं, तो ये एक समस्या रहती है। तो आपकी माता जी ये कह सकती है कि चारों बेटे मेरे पास रहते हैं, एक आप सोचिए पूरी समाज में एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसका लालन पालन करती है, उसको कहते हैं कि वो आला में खुद हुए भूखा भूखा बच्चा, और मेरे बच्चा को बड़ो करे कि शादी करे, शादी करने के बाद में अपने बहू लगा और वो दिन वो बार करे अपने बाद में अपने माँ ने को कहा कि पास में आपस में लेडीज है कैसे बताएगा। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करूँ, मैं एक जगह इंजेक्शन लगवाने के लिए मैंने 4 बीघा ढूंढ लिया, 25 बीघा जमीन, यानी 1 बीघा जमीन का भाव पड़ा था 30-40 लाख रुपये है, यानी मैंने 4-5 करोड़ की जमीन आराम से ढूंढ ली है। और मैंने इंजेक्शन लगाया तो सर कितना पैसे दिए जब सर 100 रुपये दिया, 100 रुपये इंजेक्शन का, 100 रुपये पेट्रोल का, 5-7 किलोमीटर जाना तो 200 रुपये। वहाँ 4 मकान लगना बड़ा है, 1 बीघा मकान पर डिजाइन बना दिया। मैं कैसा कि कंप्यूटर साहब आप लोगों को 50-50 किलो भेड़ा कर लो, क्या करना जब मैं मार किया लेकिन साहब यूँ है कि आप भेड़ा करते हो तो भरे थोड़े भेजी और आप एक आदमी देखो बोले ना आप खाना भेड़ा करते रहिए 50 रुपये, सही है ना। मैं जानते एक 4 भेड़ा को 50-50 किलो ले जाओ, ये भेड़ छोड़ बैठ रहा है बड़ी बड़ी भेड़ा करती हो क्या कंप्यूटर साहब आप ध्यान में बस ले लो जब आप आपका देते नहीं भरे बच्चे चीज़ मतलब बड़ो आश्चर्य नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कैसा आपका रोज बता के इंजेक्शन लगना बुजुर्ग महिला है 10 तक ज़्यादा लाख मेरी एक फोटो बोल रहा है दूसरे दिन मैं भी घर में माता जी सो रही था, कैसा माता जी हाथ हटा को भी कर रहे हैं काला घंटा आने नहीं करे कैसे एक यूट्यूब बाइक आ गई मतलब एक यूट्यूब मतलब 24 घंटा 24 घंटे की उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब क्या 24 घंटा हो गए लेकिन हमारे पास तुम 7-7 दिन के लेकिन मैंने रात समझ गए तो मैं 17 खराब गया मैं 17 से घंटे का मन बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे परिवार को देख रहे हैं और आप ले रहे हैं संध्या के समय आप लोगों की कभी इस तरह से कीर्तन या भजन सामूहिक रूप से होता है, तो अगर होता है तो मैं एक बार चाहूँगा कि किसी भजन की 4 लाइनें सामूहिक रूप से अगर होता है। हाँ भाई हाँ। What?
जय